बफर रजिस्टर को डी फ्लिप फ्लॉप द्वारा बनाया जाता है। शिफ्ट रजिस्टर को टाइम डिले उत्पन्न करने, श्रेणी डाटा को समांतर डाटा में परिवर्तित करने और संयुक्त परिपथों के सरलीकरण में प्रयोग किया जाता है। काउंटर का प्रयोग डिजिटल क्लॉक में समय मापन में, एनालॉग से डिजिटल परिवर्तक में, आवृत्ति विभाजक में तथा डिजिटल त्रिभुजाकार तरंग जनित्रों में किया जाता है। लैच सर्किट में केवल ट्रिगरिंग का प्रयोग किया जाता है। आईसी 7400 को इन्वर्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें 6 नॉट लॉजिक गेट होते हैं। आरएस फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए दो नार गेट आवश्यक होता है। डिकेट काउंटर का प्रयोग 0 से 9 तक संख्याओं की गिनती करने के लिए करते हैं। काउंटर का प्रयोग आवृत्ति की गणना हेतु करते हैं। मूलतः शिफ्ट रजिस्टर 4 प्रकार के होते हैं। धनात्मक लॉजिक वाला कोई नंद गेट नंद सर्किट ऋणात्मक लॉजिक गेट के साथ नंद की भांति कार्य करता है। ईसीएल का पूरा नाम एमिटर कपल्ड लॉजिक होता है। ईसीएल का सबसे बड़ा लाभ इसकी उच्च गति है। 2 बिट तुलना करने के लिए सबसे उचित गेट एक्स ऑर्ग है। टॉगल अवस्था जेके फ्लिप फ्लॉप को एसआर फ्लिप फ्लॉप से अलग करता है। डिजिटल सर्किट को पुनर्योजी रिपीटर कहा जाता है। फ्लिप फ्लॉप लैच का रजिस्टर मेमोरी सेल में बाइनरी सूचना को स्टोर किया जा सकता है। एलईडी डिस्प्ले जो घड़ियों में उपयोग की जाती है, डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले होती है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में एलईडी का प्रयोग किया जाता है। एक एंड गेट और एक एक्सआर गेट से हाफ हेडर बनाया जा सकता है। नॉट फंक्शन पूरक के रूप में जाना जाता है। एक 8 संबंधी वन मल्टीप्लेक्सर में चयन रेखाओं की संख्या 3 होती है। एक स्थैतिक रैम के लिए भंडारण तत्व फ्लिप फ्लॉप होता है। एंड गेट एक डिजिटल गेट गुणन निष्पादित करता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंट्रोडक्शन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूर्णतः डिजिटल सिग्नल पर आधारित होती है। डिजिटल सिग्नल वोल्टेज के अलग अलग स्तरों में हो रहे परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें वोल्टेज की राशियों को 1 व 0 के समूह में व्यक्त किया जाता है। डिजिटल प्रणाली बाइनरी संख्या पद्धति पर आधारित होती है। डिजिटल माध्यम से सूचना का भंडारण कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आसान होता है। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। डिजिटल सिस्टम में सही गणनाएं करने एवं संख्याओं को दर्शाने के लिए कुछ मुख्य संख्या पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एवं हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति आदि। सभी संख्या पद्धति में एक आधार बेस या रेडिक्स होता है। विभिन्न संख्या पद्धति के आधार पे आधार समूह। डेसिमल में 10 ठो, बाइनरी में 2 ठो, ऑक्टल में 8 गो, हेक्साडेसिमल में 16 ठो और 0 से शुरू होती हैं ये संख्याएं। डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल संख्या पद्धति में कुल 10 संकेत का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर जहाँ भी संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वहाँ डेसिमल संख्या पद्धति का ही उपयोग होता है। किसी भी संख्या पद्धति में संख्या का सबसे दायां अंक न्यूनतम सार्थक अंक लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और बायां अंक अधिकतम सार्थक अंक मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। इस पद्धति में यदि न्यूनतम सार्थक अंक एलएसडी से अधिकतम सार्थक अंक एमएसडी की ओर जाते हैं तो उसके अंकों का मान प्रत्येक स्थान पर 10 गुना बढ़ता जाता है। इसमें अंकों का आधार 10 होता है, इसलिए इस पद्धति को डेसिमल कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे नंबर 12,345 में एमएसडी 1 तथा एलएसडी 5 है। इसमें देखिए एमएसडी 3 है, एलएसडी 0 है। बाइनरी नंबर सिस्टम सामान्यतः कंप्यूटर बाइनरी संख्या पद्धति पर आधारित है। बाइनरी संख्या में केवल 2 अंक 0 व 1 का उपयोग किया जाता है। 0 ऑफ, फॉल्स या लो, 1 ऑन या सत्य ट्रूथ हाई कहलाता है। 2 अंकों पर आधारित होने से इसे बाइनरी संख्या कहते हैं। इसका बेस 2 होता है। डेसिमल 450 में 4 गुणे 10 के पावर 2 प्लस 5 गुणे 10 के पावर 1 प्लस 0 गुणे 10 के पावर 0। बाइनरी पद्धति में E101 1 गुणे 2 के पावर 2 प्लस 0 गुणे 2 के पावर 1 प्लस 1 गुणे 2 के पावर 0, अर्थात 4 प्लस 0 प्लस 1 5 लिखा जाएगा। बाइनरी पद्धति में संख्या के दाहिने ओर से प्रथम स्थान 2 के पावर 0 के लिए, द्वितीय स्थान 2 के पावर 1 के लिए
एवं तृतीय स्थान 2 की पावर 2 के लिए निर्धारित होता है। डेसिमल एवं बाइनरी संख्याएं। जीरो बाइनरी संख्या 4 जीरो 1 0001 2 0010। बाइनरी संख्याओं में योग, घटाव, गुणनफल एवं भाग की क्रिया। पहला योग एडिशन। बाइनरी संख्याओं का आधार 2 होता है, इसलिए योगफल 2 या 2 से अधिक आने पर योगफल को हासिल कैरी लेकर बाईं ओर से अंकों के साथ जोड़ दिया जाता है। 0 प्लस 0 हासिल 0, 1 प्लस 0 1 होगा, हासिल 0, 0 प्लस 1 1 हासिल 0, 1 प्लस 1 0 कैरी 1। बाइनरी संख्याओं 111 एवं 101 का योग। देखिए यहाँ 1 1 जुड़ा है तो 0 कैरी एक ठो ऊपर लिखा गया है। फिर 1 में 0 जोड़ा गया तो 0 हुआ है, फिर कैरी 1 को जोड़ा गया है तो 0। फिर देखिए 1 में 1 जोड़ा गया है तो 0, फिर उसमें कैरी 1 जोड़ा गया है तो 0, और फिर एक ठो हासिल को आगे लिख दिया गया है, जो कि चतुर्थ स्थान पर जोड़ने के लिए कोई संख्या नहीं है, अतः हासिल को ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। देखिए इसका योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 1 में 1 जुड़ेगा तो 0 आएगा, कैरी ऊपर जाएगा। फिर देखिए 1 में जब कैरी 1 जुड़ेगा तो 0 आएगा, फिर कैरी ऊपर, फिर एक ठो जोड़ेंगे तो 0 आएगा, फिर कैरी 1 ऊपर। फिर देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, फिर 1 कैरी जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और फिर 1 आगे लिख देंगे। अब देखिए घटाना। बाइनरी संख्याओं को दो प्रकार से घटाया जा सकता है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाया जाए तो बाईं ओर से एक बारो लेते हैं। इस बारो का मान संख्या के आधार बेस पर निर्भर करता है। यदि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाएं तो बारो की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखिए 0 में से 0 तो 0, बारो 0 होगा। 1 में से 0 तो 1 आएगा, 0। फिर देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, उधार 0 होगा, तथा 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा तथा उधार 1 होगा। इस पद्धति में यदि 1 से गुणा करना हो तो संख्या को एक स्थान बाईं ओर हटाकर लिखना, एवं 0 से गुणा करना हो तो एक और स्थान बाएं हटाना होता है। 0 गुणे 0 बराबर 0, 0 गुणे 1 बराबर 0, 1 गुणे 0 बराबर 0, फिर 1 गुणे 1 बराबर 1 होता है। देखिए 1 का गुणा, फिर 0 का गुणा, फिर देखिए यहाँ पे 1 का गुणा देखिए जोड़ा गया है, 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 में 1 जुड़ जाएगा, 0 होगा। यहाँ पे देखिए गुणा करके जोड़ा गया है। यह प्रक्रिया डेसिमल संख्या के समान ही होती है। और देखिए निम्न संख्याओं का भागफल ज्ञात करना। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल संख्या पद्धति में आधार 8 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 कुल 8 अंकों का उपयोग किया जाता है। ऑक्टल संख्या पद्धति में दाईं ओर से प्रथम अंक के 8 के पावर 0, द्वितीय अंक के लिए 8 के पावर 1 एवं तृतीय अंक के लिए 8 के पावर 2 इस प्रकार अन्य अंकों के लिए 8 की घात के रूप में मान लिया जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर। इस पद्धति में आधार 16 होता है, अतः 16 अंकों को 0 से 15 तक को 16 विभिन्न संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हेक्साडेसिमल पद्धति में LSD स्थान 10 के पावर यानी 16 के पावर 0, इसके बाएं के द्वितीय अंक का स्थान 16 के पावर 1, और उसी क्रम में स्थानों का मान भी 16 की घात के रूप में बढ़ता जाता है। केवल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संकेत सामान्य रूप से अंकों को
प्रदर्शित करने के लिए प्रचलित है। अतः हेक्साडेसिमल पद्धति में 10 के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षर ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई एवं 15 के लिए एफ दर्शाया जाता है। यदि संख्याएं 4 अंकों में प्रस्तुत करती हैं तो किसी संख्या प्रणाली में अधिकतम संख्या निम्न प्रकार होगी: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। नंबर सिस्टम कन्वर्जन। बाइनरी संख्याओं से संबंधित रूपांतरण दो प्रकार होते हैं: बाइनरी संख्या का डेसिमल संख्या में रूपांतरण। बाइनरी संख्या के डेसिमल संख्या में परिवर्तन के लिए बाइनरी संख्या में न्यूनतम महत्वपूर्ण अंक एलएसबी को 2 की पावर 0 से एमएसबी को 2 की पावर n तक दशमलव के दाईं ओर 2 की पावर -1 से 2 की पावर -n तक गुणा करके योग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या गया है, जो दशमलव के बाईं तरफ है उनको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 से गुणा किया गया है। और देखिए जो दशमलव के दाईं ओर है 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 से गुणा करके जोड़ दिया गया है। अब देखिए डेसिमल संख्या को बाइनरी में रूपांतरित करना। किसी डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने के लिए भाग विधि प्रयुक्त होती है, जिसमें दी गई डेसिमल संख्या को 2 से लगातार विभाजित करते हुए प्राप्त शेषफलों को विपरीत क्रम में लिखते हैं, जहां प्रथम अंक एमएसबी व अंतिम अंक एलएसबी होता है। जैसे देखिए लिखा गया है, उदाहरण 125 का को बाइनरी में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 से भाग किया गया है कैरी 1, 2 से भाग किया गया कैरी 0, 2 से भाग किया गया कैरी 1, 2 से भाग किया गया कैरी 1, 2 से भाग किया गया कैरी 1, 2 से भाग किया गया है कैरी 1, 2 से भाग किया गया है कैरी 1। डेसिमल भिन्न का बाइनरी संख्या में परिवर्तन। इस प्रक्रिया में डेसिमल संख्या को लगातार 2 से गुणा करते हैं तथा गुणनफल के डेसिमल से बाईं ओर के अंक को नोट कर सीधे क्रम में व्यवस्थित करते हैं। उदाहरण संख्या 0.8125 का बाइनरी में परिवर्तन कीजिए। देखिए यहाँ पे पहले 2 से गुणा किया गया है, कैरी को 1 लिखा गया है। फिर अब देखिए जो बचा पार्ट है उसमें 2 से गुणा किया गया है, कैरी को लिखा गया है। फिर आगे 2 से गुणा किया गया है और कैरी को लिखा गया है। फिर आगे 2 से गुणा किया गया है, कैरी 1 को लिखा गया है। अब देखिए एमएसबी मिनिमम सिग्निफिकेंट बाइनरी से लिख दिया गया है, तो इसका मान देखिए 0.1101 आ गया है। देखिए डेसिमल संख्या 59.65625 को बाइनरी में परिवर्तित कीजिए। 59 को पहले बाइनरी में परिवर्तित किया गया है। फिर देखिए जो दशमलव वाला पार्ट है उसको बाइनरी में परिवर्तित किया गया है। 2 का गुणा करके कैरी लिखा गया है। फिर 2 का गुणा करके कैरी 0, जो कैरी दशमलव के आगे वाला जो मान प्राप्त हो रहा है उसी को फिर देखिए ऊपर से नीचे लिख दिया जा रहा है। ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में परिवर्तन। देखिए ऑक्टल नंबर 731 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2 से गुणा किया गया है। सबको जोड़ दिया गया है तो 473 आ गया है। देखिए दशमलव के जो राइट साइड है डेसिमल उसको देखिए, पहले आगे 8 के पावर -1 से, फिर 8 के पावर -2 से, फिर 8 के पावर -3 से गुणा किया गया है और सबको जोड़ दिया गया है। देखिए हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करने का, देखिए 16 के पावर 0 से, 16 के पावर 1 से, 16 के पावर 2 से गुणा करके जोड़ दिया गया है। फिर देखिए दशमलव के राइट साइड वालों को 16 के पावर -1 से, 16 के पावर -2 से, 16 के पावर -3 से गुणा करके जोड़ दिया गया है। डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट।
भाग विधि से किया गया है। देखिए 8 का भाग किया गया है, फिर जो कैरी लिख रहा है मिल रहा है उसको नीचे से ऊपर तक लिख दिया जा रहा है 2676। अब देखिए दशमलव वाले पार्ट को करने के लिए 8 से पहले गुणा किया गया है, और जो जो दशमलव के राइट साइड आ रहा है उसको कैरी के रूप में लिखा जा रहा है। फिर 8 से गुणा कैरी, फिर 8 से गुणा कैरी, फिर 8 से गुणा कैरी। अब देखिए इसको देखिए ऊपर से नीचे लिखा जा रहा है डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल। देखिए लिखा गया है 0.19 हेक्सा से हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करना। देखिए पहले 16 से गुणा किया गया है, फिर दशमलव के राइट साइड वाले नंबर को लिखा गया है, फिर 16 से गुणा, फिर 16 से गुणा, और देखिए ऊपर से नीचे लिखा जा रहा है। बाइनरी से ऑक्टल नंबर में कन्वर्टर। बाइनरी से ऑक्टल बनाने के लिए फ्रैक्शन पॉइंट 1.1 के पहले भाग में राइट से 3-3 बिट का समूह बनाए जाते हैं, और अंतिम समूह ग्रुप को पूरा करने के लिए लेफ्ट में 0 जोड़ दिया जाता है। बाइनरी को ऑक्टल बनाने के लिए लेफ्ट से 3-3 बिट का जोड़ा बनाएंगे, और अंतिम समूह को पूरा करने के लिए राइट में 0 ऐड कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 3-3 का जोड़ा बनाया गया है। बाइनरी नंबर है, इसका समतुल्य ऑक्टल संख्या क्या होगा? तो देखिए 3 का जोड़ा, फिर देखिए यहाँ पे 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, फिर देखिए 1, 2, 1, 4, यानी 12.14। ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में बनाना। ऑक्टल से बाइनरी बनाने के लिए ऑक्टल के प्रत्येक डिजिट के लिए उसके समतुल्य 3 बिट बाइनरी लिखा जाता है। देखिए बाइनरी में कन्वर्ट करें। लिख दिया गया है। बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाने के लिए दशमलव के पहले वाले भाग में राइट से 4-4 बिट का ग्रुप बनाते हैं, और 4 बिट का ग्रुप पूरा करने के लिए लेफ्ट में 0 ऐड करते हैं। बाइनरी फ्रैक्शन को हेक्साडेसिमल बनाने के लिए लेफ्ट से 4 बिट का ग्रुप बनाया जाता है, और 4 बिट का ग्रुप पूरा करने के लिए राइट में 0 ऐड कर दिया जाता है। जैसे देखिए पहले फिर आगे। अब देखिए दशमलव में पहले फिर उसके आगे। अब देखिए यहाँ पे बना दिया गया है। हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना। हेक्साडेसिमल से बाइनरी बनाने के लिए हेक्साडेसिमल की प्रत्येक संख्या के लिए 4 नॉट बाइनरी लिखा जाता है। 3AD 16, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले, सबसे पहले, फिर सबसे पहले। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल नंबर में ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बनाने के लिए पहले ऑक्टल से बाइनरी, उसके बाद बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाया जाता है। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल नंबर में हेक्साडेसिमल से ऑक्टल बनाने के लिए हेक्साडेसिमल से बाइनरी, उसके बाद बाइनरी से ऑक्टल नंबर बनाया जाता है। अब देखिए 1s तथा 2s कम्प्लीमेंट। 1s और 2s कम्प्लीमेंट। 1s कम्प्लीमेंट बाइनरी संख्या के प्रत्येक बिट को 1 में से घटाने पर उस संख्या का 1s कम्प्लीमेंट प्राप्त होता है। 1s कम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए बाइनरी संख्या में प्रत्येक 1 को 0 से तथा प्रत्येक 0 को 1 से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उदाहरण 1 का 1s कम्प्लीमेंट 1-1 बोले तो 0, तथा 0 का 1s कम्प्लीमेंट 1-0 बोले तो 1 होगा। इसी प्रकार 1-1-1 का बाइनरी 1s कम्प्लीमेंट 0-0-0 तथा 10-11 का 0-1-0-0 है।
1s कॉम्प्लीमेंट संख्या का इन्वर्जन प्रदर्शित करता है। रेंज ऑफ n बिट्स 1s कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम माइनस कोष्टक में 2 के पावर n माइनस वन माइनस वन टू प्लस कोष्टक में 2 के पावर n माइनस वन माइनस वन। 2s कॉम्प्लीमेंट किसी भी बाइनरी संख्या के 1s कॉम्प्लीमेंट में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या बाइनरी संख्या का 2s कॉम्प्लीमेंट होता है। 2s कॉम्प्लीमेंट बराबर 1s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। उदाहरण के लिए इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। बाइनरी संख्या 1s कॉम्प्लीमेंट एक जोड़िए 1 प्लस इसका देखिए 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया। रेंजेस ऑफ n बिट 2s कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम -2 के पावर n माइनस वन से प्लस कोष्टक में 2 के पावर n माइनस वन माइनस वन। वेटेड कोड भारित कोड ऐसा कोड जिसके प्रत्येक डिजिट का एक निश्चित भार हो उसे भारित कोड कहते हैं। BCD कोड एक भारित कोड है। नॉन वेटेड कोड ऐसा कोड जिसके प्रत्येक डिजिट का कोई निश्चित भार न हो उसे अभारित कोड कहते हैं। एक्सेस 3 कोड ग्रे कोड अभारित कोड है। BCD कोड बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD कोड 4 बिट बाइनरी कोड होता है। इसका रेंज 0 से 9 तक वैलिड मान्य होता है। BCD कोड प्रत्येक डेसिमल डिजिट के लिए 4 बिट बाइनरी कोड होता है। 16 डेसिमल का BCD कोड 1 का 0001, 6 का 0110 हो जाएगा BCD कोड। BCD कोड 1 से 9 तक बाइनरी नंबर के समान ही होता है। 9 से ज़्यादा होने पर बाइनरी के समान नहीं होता है। 16 का बाइनरी 10000 होता है 16 का BCD, परंतु 16 का BCD 00010110 होता है। 9 का बाइनरी 1001 होता है। 9 का BCD 1001 होता है। डेसिमल में 0, हेक्साडेसिमल 0, ऑक्टल में 0, बाइनरी में 4 ठो 0, डेसिमल में 1, हेक्साडेसिमल में 1, ऑक्टल में 1, बाइनरी में 00, 0001। BCD कोड 0 से 9 तक का बाइनरी और BCD एक ही समान होता है। BCD संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करें। पहले BCD नंबर 4 4 के ग्रुप में बनाए जाते हैं। देखिए इसको 7, इसको 4, इसको 3 यानी 743 लिखेंगे। एक्सिस 3 कोड डेसिमल डिजिट का एक्सिस 3 कोड ज्ञात करने हेतु प्रत्येक डेसिमल डिजिट में 3 जोड़कर प्राप्त डिजिट की बाइनरी संख्या लिखी जाती है। यह नॉन वेटेड कोड है। यह सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड है। डेसिमल डिजिट 4 का एक्सिस 3 कोड 0111 होगा क्योंकि 4 + 3 7 तथा 7 का बाइनरी तुल्य 0111 होता है। डेसिमल एक्सिस 3 कोड 0 का 0011, 1 का एक्सिस 3 कोड 0100, 2 का एक्सिस 3 कोड 0101। संख्या 732 का BCD कोड एक्सिस 3 कोड ज्ञात करें। पहला BCD कोड 732 लिखेंगे। फिर देखिए 0111, 3 का 0011, 2 का 0010 तथा देखिए अतः 732 का BCD कोड 0111, 0011, 00101, एक्सिस 3 कोड 7।
अब देखिए रिफ्लेक्टेड कोड्स आर ग्रे कोड। ग्रे कोड में एक संख्या से अगली संख्या में केवल एक बिट चेंज होता है। ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहा जाता है। ग्रे कोड भारित कोड नहीं है, क्योंकि ग्रे कोड में बिट पोजीशन के साथ स्थानीय मान या भार अटैच्ड नहीं होता है, अतः वेटेड कोड नहीं है। यह मिनिमम एरर कोड है। बाइनरी ग्रे कोड। डेसिमल बाइनरी ग्रे कोड। डेसिमल बाइनरी ग्रे कोड। डेसिमल बाइनरी ग्रे कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। अल्फा न्यूमेरिक डाटा का तात्पर्य ऐसे डाटा से है जिसमें संख्याएं, अल्फाबेट्स, पंक्चुएशन मार्क तथा अन्य स्पेशल कैरेक्टर शामिल हो। ऐसे कोड्स जिनमें अल्फा न्यूमेरिक डाटा को कोड किया जाता है अल्फा न्यूमेरिक कोड्स कहलाती हैं। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII कोड एक 7 बिट कोड है। ASCII कोड में 128 कैरेक्टर्स होते हैं। ASCII कोड्स का प्रयोग पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड, लाइन प्रिंटर इत्यादि में किया जाता है। एक्सटेंडेड ASCII अथवा EBCDIC कोड एक 8 बिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है। EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के लिए स्टैंडर्ड बाइनरी कोड ASCII है। BCD एक वेटेड कोड है। डिजिटल सिस्टम बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली को अल्फा न्यूमेरिक संख्या प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। 2 का 1 से 3 कोड 010 है। 7 के लिए ग्रे कोड 0100 है। DVD का अर्थ है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। बाइनरी संख्या 1s कम्प्लीमेंट के बाद यदि परिणाम में 1 जोड़े तो परिणाम मूल संख्या का 2s कम्प्लीमेंट होगा। बिट एक बाइनरी अंक 0 या 1 है। 1 बाइट 8 बिट्स। 1 बाइट 2 निब्बल। 1 निब्बल 4 बिट्स। 1 वर्ड 2 बाइट 16 बिट्स। एक वर्ड बराबर 2 बाइट 16 बिट्स। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट। किसी भी संख्या प्रणाली में संख्या का सबसे दायां अंक न्यूनतम सार्थक अंक LSB तथा बायां अंक अधिकतम सार्थक अंक MSB कहलाता है। जिस संख्या प्रणाली में अंक व अक्षर दोनों का प्रयोग होता है उसे अल्फा न्यूमेरिक संख्या प्रणाली कहते हैं। जैसे एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड, नॉन वेटेड कोड। ग्रे कोड या रिफ्लेक्टेड कोड न्यूनतम एरर कोड है। पेरिटी बिट जांच 1 बिट त्रुटि को पता लगाने में प्रयुक्त होता है। रेडिक्स 2 बाइनरी नंबर दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसे A इंटरसेक्शन B का डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश से व्यक्त करते हैं। डिजिटल सर्किट को पुनर्योजी रिपीटर बोला जाता है।